अरे चलिए, अब मधुसूदन जी, जी सर। इसमें सर काटने का सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो जी भी बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ऑन मतलब ये हो रही है, ठीक है। जी ठीक है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो इनसाइट और ईएस वर्ड जानकारी दोनों साथ में जो है चल रहा है, बिल्कुल लाइव जो है। और आज हमारे साथ है जाने माने एडवोकेट मधुसूदन कुशवाहा। जैसा कि पहले से भी हम आपको बताते आए हैं कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल लाइव जो है। आप इसमें अपनी जो जानकारी चाहिए आपको, सवाल जो है उससे संबंधित जो भी जवाब होगा वे जवाब देंगे। तो बिल्कुल ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि ये कार्यक्रम हमारा 4 बजे से शुरू होता है, लेकिन किसी तकनीकी कारण से थोड़ी देर विलंब हुई हमें। तो सबसे पहले मधुसूदन जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज बढ़िया मिल रहा है मधुसूदन जी? जी सर सुनाई दे रही है। हाँ, चलिए, तो आज जो हमारा विषय वस्तु है, थोड़ा सा हमने नाम भी रखा है इसका, कानूनी दाव पेच। अगर साधारण शब्दों में कहें तो कानून से संबंधित जानकारी को लेकर के है, लेकिन इसका हमने रखा है कानूनी दाव पेच। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटकते हैं कि अगर किसी तरह की गलती हो गई है, या अनजाने में कोई क्राइम हो गया है, या अनजाने में कुछ ऐसा हो गया है जिसके वजह से उन्हें थाना का चक्कर या कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इन्हीं से संबंधित जानकारियों के लिए हम साथ में लेकर आए हैं मधुसूदन जी को। सबसे पहले मधुसूदन जी, कॉलर तो बाद में जुड़ेंगे, पहले हम एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। पहले आप छात्र नेता थे, जैसा कि हमें याद आ रहा है। ऐसा कोई आपका ये था जिसके आप छात्र नेता थे, लेकिन अचानक से वकालत का कैसे आपको ये सूझा कि आप वकालत में आ गए और वकील बन गए? हाँ हाँ छात्र नेता का तो रहा है पहले। हम 10 सालों की अपना जीवन जो है छात्र जीवन शुरू किया है। हुआ ये था कि जिस दौर में हम स्टूडेंट थे, उस दौर में नीतीश जी और भाजपा की सरकार थी, और आज का भी तो दौर वही है, कुछ बदला विशेष नहीं है। छात्रों पर लगातार कहीं लाठी चलती थी, गोली चलती थी, और उनके अधिकारों पर हमला किया जाता रहा है। बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे 17 से 19 तक। उससे पहले ऐसे में जो है कार्यरत थे आपके घोड़ासहन में भी। हमने देखा है बहुत सारे लोग किसी झगड़े में फंस जाते लेकिन अभी तो
तब उसको सॉफ्टवेयर ऐड हेलो मधुसूदन जी। मधुसूदन जी। यहाँ पहले भगवान ले उसके बाद बहुत किए हुए है वो। मधुसूदन जी। मधुसूदन जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। एक बार आप फिर से कनेक्ट होइए। एक बार फिर से कनेक्ट होइए मधुसूदन जी। मधुसूदन जी, एक बार फिर से कनेक्ट होइए। हाँ भेजिए। हाँ चलिए मधुसूदन जी। जी सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ चलिए, तो हम ये बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आम जनता ऐसे में क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो कहीं पर भी विवाद होती है, मारपीट करनी ही नहीं चाहिए। लोगों को मारपीट के पहले ही थाना में जाकर के कंप्लेंट देनी चाहिए या एसडीओ के यहाँ जाकर के कंप्लेंट देनी चाहिए। लेकिन यदि इस तरह की घटना घटित हो जाए तो घटना घटित होने के उपरांत तुरंत जाकर के पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और इलाज कराने की जुट जानी चाहिए। सबसे पहले मनुष्य का जीवन है, उसके बाद केस मुकदमा होते रहता है। लोगों को यह लगता है कि हम पहले थाना में जाएं, इलाज में थोड़ा विलंब लोग कर देता है, लेकिन आम तौर पर ऐसे करने की इजाजत कानून नहीं देती है। कोई जरूरत नहीं है आपको विलंब करने की। सबसे पहले आप इलाज करवाएं और उसके बाद में इलाज के दौरान आप अपना प्राथमिकी कहीं से भी दर्ज कर सकते हैं। देश में कहीं भी आप इलाज करवा रहे हो, वही हॉस्पिटल में ही आपका फर्द बयान लिया जा सकता है, वहीं से प्राथमिकी दर्ज कर ली जा सकती है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हम अपने लोकल थाना में ही जाकर के प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। और जो छोटे मोटे जो झगड़े हो जाते हैं, उस झगड़े में भी सबसे पहले लोगों को अपने नजदीकी पीएचसी में जाकर के, यदि वहां से रेफर करते हैं तो सदर अस्पताल जाकर के सबसे पहले इलाज करवानी चाहिए, ताकि उसमें उनको भविष्य में इंजूरी मिल सके, जो केस का मुख्य आधार होता है। और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। कभी कभी सर ऐसा होता है कि पुलिस जो है केस नहीं लेती है, ऐसे में क्या होना आमतौर पर चाहिए? ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं जो इस प्रकृति के रहते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में उनको ऐसा लगता है कि हमारा पेन पेपर खर्च हो जाएगा। थोड़ी परेशानी अच्छा उन लोगों अच्छा। को भी होता है, क्योंकि आप तो केवल कंप्लेंट दे देते हैं, लेकिन उस केस की प्रक्रिया में सैकड़ों पन्ने उनको कोई लिखना पड़ता है परेशानी होती है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी परेशानी उन लोगों को होती है, इसी वजह से थोड़ा टाल मटोल लोग करता है कि प्राथमिकी दर्ज ना हाँ करें। हाँ हाँ हाँ। आमतौर पर ऐसे पुलिस वाले बहुत कम हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छा। आज भी हैं। हालांकि उससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको प्राथमिकी दर्ज करनी है
कोई पुलिस वाला नहीं ले रहा है प्राथमिकी, तुरंत उस जिले के एसपी से मिलना चाहिए, वहां आवेदन देना चाहिए। यदि वहां भी नहीं सुना जाता है तो उसी आवेदन को डाक से भेजिए थानाध्यक्ष के पास भी और पुलिस अधीक्षक के पास भी। यदि आप हमने वकीलों के पास आइए, कोर्ट में कंप्लेन केस कर सकते हैं। केस में ऐसा नहीं है कि आप थाने में केस कीजिए या कोर्ट में केस कीजिए, दोनों में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों केस समान रूप से चलती है। इसमें है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद लोग कोर्ट में सबमिट करता है। कोर्ट में केस करने के बाद पहले ही आपका गवाही कुछ गुजर जाता है, बाद में क्रॉस वगैरह होगा, डायरेक्ट समन और वारंट जाता है। लोगों को लगता है कि कोर्ट में केस करेंगे तो हम पीछा पड़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों केस समान रूप से चलती है, घबराने की जरूरत नहीं है पुलिस वाले से केस नहीं लेने पर। अच्छा सर, एक चीज और होता है, बात चल रही थी हम लोगों की कि कोई थाना वाले केस नहीं लेते हैं। हम यह जी। जानना चाह रहे हैं कि आखिर केस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए एफआईआर हो जाने के बाद में केस में होता क्या है? देखिए, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद में सबसे पहले की जो प्रक्रिया रहती है, पुलिस उस प्राथमिकी को किसी न किसी थाने के पदाधिकारी को सौंपती है अनुसंधान के लिए। जो उस थाने के ठीक है। थानाध्यक्ष होंगे वो किसी पुलिस वाले को अनुसंधान के लिए सौंपेंगे। उस केस में अनुसंधान में प्रक्रियाएं हैं, जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण लोग करता है, घटनास्थल का जिक्र करेगा, क्या झगड़ा झंझट हुआ, क्या विवाद हुआ, उसके बारे में सब लोगों से बयान लेता है। बयान लेने के बाद में उसका सुपरविजन होता है। यदि कोई झूठा केस कर दिया हो तो जाकर के पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो यहाँ अपने क्षेत्र में तो छावड़ादान में इंस्पेक्टर साहब हैं, वहां जाकर के सुपरविजन के लिए करता है। कुछ जो संज्ञेय अपराध हो, उस तरह के मामले में जो गंभीर अपराध है उसमें डीएसपी साहब सुपरविजन करते हैं, एसपी भी करते हैं रिपोर्ट वगैरह के लिए। सुपरविजन रिपोर्ट सब आकर के केस के डायरी में लगता है, और वह सभी जो भी सुपरविजन में जो रिपोर्ट आएंगे सभी को एकत्र करके, यदि अब नए कानून में तो बहुत बदलाव हुए हैं, पहले तो लोग बहुत सारा लेट फेट करता था लोग चार्जशीट वगैरह करने में, लेकिन अब के दौर में 90 दिनों के अंदर गंभीर मामलों में और छोटे मोटे मामलों में 60 दिन के अंदर उनको चार्जशीट करके कोर्ट में सबमिट कर देना है, ताकि केस की में जो पहले विलम्ब होता था, 20 साल 30 साल जो केस चलते थे, उस तरह की अब केस ना चले। इसके लिए बहुत बदलाव हुआ है। कोर्ट में आता है, फिर केस चार्ज होगा, जो चार्जशीट करेगा उसमें कोर्ट संज्ञान लेगा। कोर्ट संज्ञान लेने के बाद जो है उस केस को चार्ज करके ट्रायल लोग फेस करेगा, उसमें गवाही गुजरेंगी। उसको हम लोग जो भी गवाही लोग देता है उसमें झूठ साच लोग तोड़ मोड़ करने का काम वकीलों का लोग होता है, वकील साहब लोगों का। जो झूठ बोलता है लोग उसको पकड़ने का काम हम लोग करते हैं कि क्या झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद न्यायाधीश के द्वारा केस में फैसला सुनाया जाता है। ये बढ़िया दिख रहे हैं। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क को लेकर, जो है महसूस आ रहा जी है। सर। कुछ तकनीकी का करके हम वीडियो बढ़िया से दिखा नहीं पा रहे हैं। बृहस्पति आपको हम आपसे जुड़ेंगे और मतलब डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। हम जहाँ पे हैं या आप जहाँ पे हैं, नेट इशू आ रहा है तो जी, जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है हम उसमें आगे आवाज फ्रेश नहीं आ रही है सर।